वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में नमन वंदन। जिन शासन देव जिन शश माता को नमन। आत्मप्रिय साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान की इस प्रयोगशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आत्मार्थ की साधना को पोषण करने के लिए आत्म ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। इससे निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा होगा। मिथ्यात्व है कि मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं पद हूँ, मैं प्रतिष्ठा हूँ, मेरा व्यक्तित्व है और इसी को मुझे बड़ा करना है और इसी में मेरा पूरा जीवन लग जाता है। और जब इस व्यक्तित्व के जहाँ कहीं भी खंडन होता है तो हमारे को आर्त और रौद्र ध्यान हो जाता है। अरिहंत भगवान की कृपा से हमें बोध हुआ कि मैं जीव आत्मा हूँ। आज के इस प्रयोग में हम समझेंगे कि हम जीव से शिव कैसे बने और प्रतिपल प्रतिक्षण शिव की तरह जीने का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा। सारे संसार के तनाव को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। जैसे एक भार वाहक अपना भार उठा करके जमीन पर रख देता है तो हल्का महसूस करता है, ऐसे इस सामायिक व्रत आराधना में संसार के समस्त भार को एक तरफ रख दीजिए, समस्त तनाव को दूर कर दीजिए, समस्त आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ दीजिए, समस्त परिस्थिति को छोड़ करके जीव अपने स्व की शरण में आ जाए। प्रारंभ करने के लिए हम जिन महापुरुषों ने इस शिवत्व को प्राप्त कर लिया है उनको कृतज्ञता रूप में, विनय रूप में नमन करते हैं। आराध्य अरिहंत परमात्मा वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी आदि समस्त विहरमान भगवान, समस्त केवल ज्ञानी भगवान को भावपूर्वक नमन करता हूँ। प्रभु आपके शरीर को भी नमन करता हूँ, जिस शरीर ने तप करके अपने मोह कर्म को क्षय करके कैवल्य को प्राप्त कर लिया। आपके शुद्धात्म स्थिति को नमन करता हूँ, जिसने कैवल्य की स्थिति प्रकट कर ली। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए आराध्य अरिहंत के चरणों में, जिन्होंने हमको ये मार्ग दिया है। ये वितराग मार्ग जो पंचम काल में लुप्त सा हो गया था, परोक्ष रूप में वाणी थी लेकिन विधि नहीं थी। अरिहंत प्रभु की अनंत कृपा से, सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत के संकल्प से, वितराग साधिका जी के सहयोग से ये विधि इस धरा पर आई। आप और हम सब इसका प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भीतर बैठे हुए उस परमात्मा तत्व को, उस शिवत्व को प्रकट करेंगे। नमो सिद्धाणम। अनंत सिद्धों को नमन कीजिए जो सभी अशरीरी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भी लक्ष्य यही है
कि शरीर में रहते हुए अशरीरी अवस्था को प्राप्त करूं, देह में रहते हुए देहातीत स्थिति और अंत में आयुष्य पूर्ण कर निर्वाण स्थिति को प्राप्त करूं। इसी लक्ष्य को लेकर के हम वितराग साधना कर रहे हैं। समस्त संसार के लक्ष्य छोड़ दीजिए, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाइए और वर्तमान क्षण में समाधि में आ जाइए। सिद्धों जैसी स्थिति प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। हे सिद्ध परमात्मा, आपने अष्ट कर्मों को क्षय कर अष्ट गुणों को प्रकट कर लिया। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, अपने भीतर छिपे अष्ट गुणों को प्रकट करने के लिए वितराग साधना में प्रवेश कर रहा हूँ। पूरे साधना काल में एक भी नवीन कर्म का बंधन न करूं, प्रति पल प्रतिक्षण कर्म क्षय करता जाऊं, ऐसी कृपा दृष्टि आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा विद्यमान है, जो तीर्थंकरों में है, केवलियों में है, सिद्धों में है। बस आपको स्वस्थिति में रहकर केवली भगवान जैसा जीना है। जो जो श्वास से आपकी स्वस्थिति में रहेगी, यानी जीव तत्व में स्थित रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वो क्षण आपके शिव के समान है, सिद्ध के समान है, अरिहंत के समान है, केवली समान है। केवली समान सुख का अनुभव करने के लिए इस शरीर की साता असाता से ऊपर उठना होगा और जीव अंतर्मुखी होकर अपने स्वभाव में बना रहेगा। अगर स्वभाव का पता न चले तो प्रारंभिक अवस्था में आप अपने श्वासों को दृष्टाभाव से देखते जाएं। देखते देखते आप वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। विचारों को उपेक्षा करेंगे, संसार की उपेक्षा करेंगे, वर्तमान क्षण में जीव के साथ रहेंगे। परमात्मा परमात्मा है, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा है। पूर्ण होश जागरूक अपने स्वरूप के प्रति पर चिंतन को छोड़ दीजिए। वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में बने रहिए, यानी जीव के स्वभाव में बने।
आप जीव आत्मा हैं। परम आनंद उल्लास के साथ प्रत्येक श्वास आपकी वितरागता में बीत रही है। समस्त पर चिंतन छूट गए हैं, पुद्गलों की शरण छूट गई है। केवल केवल जीव आत्मा, ये वर्तमान क्षण आपके केवली समान है, सिद्ध समान है, आनंद और अहोभाव से भरे। केवली जैसे प्रति पल प्रति क्षण निज में रहते हैं, ऐसे आप भी निज में रहने के पुरुषार्थरत हैं। जो निज में रहे वही जिन बन गए, जो परमानेंट निज में रह गए वो केवल्य को प्रकट गए। आप प्रत्येक श्वास में निज में रहने का पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे कुछ मिनट बढ़ाते बढ़ाते एक घड़ी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। जो जीव एक घड़ी तक स्वस्थिति में रह जाएगा वो क्षयिक संकित को प्राप्त कर लेगा। उसका मिथ्यात्व मोह कर्म टूट जाएगा। उसका अनंत आनंदी क्रोध मान माया लोभ क्षय हो जाएगा। सहज आनंद से भर जाएगा। अपनी स्वस्थिति को बढ़ाते जाइए और गहरे शांत मौन समाधि। मैं जीव आत्मा अनंत ज्ञान वाला हूं। अनंत ज्ञान का अर्थ है जड़ और चेतन का भेद, जीव और अजीव में भेद। अज्ञान है दोनों को एक मानकर जीव को भूल जाना और अजीव पर आसक्त हो जाना, पुद्गलों पे आसक्त हो जाना, शरीर, नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, संसार में सुख ढूंढना, ये जीव का ज्ञान है। जीव का ज्ञान है जड़ और चेतन को भेद विज्ञान करके जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करे और अजीव का मोह छोड़ता चला जाए। जैसे ज्ञान होगा अज्ञान अपने आप छूट जाएगा। जो जीव और अजीव के ज्ञाता है वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं तब तक जीव अनादिकाल के मिथ्यात्व और अज्ञान में भटक रहा होता है। खुद का ज्ञान होना
यही अनंत ज्ञान है। यही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान बनेगा। आधारशिला है भेद विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद, जीव को अपने स्वरूप का बोध होना, अनंत ज्ञान। जो गुण सिद्धों में है, जो गुण केवलियों में है, वही गुण आप में भी है। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध। सिद्ध भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं। अपने स्वरूप में बने रहे। उठते बैठते सोते चलते खाते पीते हर समय ये भान रहे, मैं जीव आत्मा हूँ। मेरा किसी पुद्गल से कोई संबंध नहीं। पुद्गल सब पर है, पराये हैं, साधन रूप में मिले हैं, उपयोग करता हूँ पर इससे मोह नहीं। न ये एक भी पुद्गल मेरा नहीं। निवास स्थान मिला है, यात्री हूँ। ये जीव यात्री है, शरीर निवास स्थान है। निवास स्थान पर मोह करना अज्ञानता है। निवास स्थान का उपयोग करना ज्ञानी का लक्षण है। इसे तपाइए, इससे सार निकालिए, इस पर कर्मों को आमंत्रित कीजिए। कर्म को दबाइए मत, दबे हुए कर्मों को उखाड़ करके बाहर लाइए। आर्त रौद्र और धर्म ध्यान से ऊपर उठकर शुक्ल ध्यान में स्थित होने का पराक्रम आपका चलता रहे। पुद्गलों का ध्यान आर्त ध्यान है। पुद्गलों के प्रति विभाव में जाना रौद्र ध्यान है। पर की स्तुति करना धर्म ध्यान है। स्व की स्थिति होना, स्व में अपनी स्थिति को बढ़ाना शुक्ल ध्यान है। इन्हीं भावों में बने रहते हुए आप खुली आंखों में हैं चाहे बंद आंखों में हैं, वितराग भाव में बने रहेंगे। आचार्य भगवान मंगल मैत्री और मंगल पाठ सुनाए। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो।
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का आचरण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरणा कोई, भव्य प्राणी करे उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल